सादिया अफजाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट हैं। सादिया अफजाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसला जो जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दिया गया। सबसे पहले तो ये फरमाएगा कि असम्बली तहलील होने के 1-2 रोज़ के बाद ये फैसला सामने आना, इसकी टाइमिंग किस तरह से देख रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए, दोनों पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हमें टग ऑफ वॉर जो नजर आ रही थी, जो एक रस्सा कशी की सिचुएशन थी, वो तो ऑब्वियसली खुल के बहुत ओकेजन पे सामने आई है। लेकिन अब ये फैसला, इस पर बहुत अरसे से कहा जा रहा था, तकरीबन आप देख लीजिए कि 2 महीने से तो हम बार बार ये सुन रहे थे कि शायद आज आ जाएगा डिसीजन, आज आ जाएगा। लेकिन अब जबकि पार्लियामेंट चली गई है, पार्लियामेंट नॉन एग्जिस्टेंट है, उस वक्त ये फैसला बाहर आता है, क्योंकि फैसला तो पहले महफूज कर लिया गया था। तो इससे एक दफा फिर से ये बात खुल के सामने आ जाती है कि अगर पार्लियामेंट होती मौजूद तो फिर वहां से दोबारा इस पर तरमीम हो जाती, फिर वहां से वो जो महाज आ रही थी फिर से बढ़ जाती। तो एक वो कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन मजीद बढ़ के आई है, विच इज नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ द कंट्री। और दूसरी चीज, देखिए, इसको ये समझने की जरूरत है, ये एक्ट में था क्या, ये जो जिसको आज कलअदम इन्होंने करार दिया है, जो रिव्यू है जजमेंट्स का, ऑर्डर्स का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसमें था क्या इस एक्ट के अंदर? इसमें 2 चीजें प्रोवाइड की गई थी। एक ये कि जो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स पास हुए हैं उसमें आप अपील कर सकते हैं, और ये अपील का इख्तियार पहले नहीं दिया जाता था। और इसी के अंदर इमरान जो है वो जहांगीर तरीन आ गए, नवाज शरीफ आ गए, ये तमाम लोगों के केसेस के हवाले से बात की जाती थी कि भाई इनको अपील का हक हासिल हो गया है, ये अदालत में जाएंगे, इनकी जो नाहली है वो खत्म हो जाएगी, ये दोबारा से अमली सियासत में आ सकेंगे, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकेंगे। और अगेन चेयरमैन पीटीआई के हवाले से भी यही बात की जाती थी कि इसका फायदा उन्हें भी होगा। दूसरी चीज क्या थी इस एक्ट के अंदर कि लार्जर बेंच की तश्कील का मामला वो किस तरीके से बनाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी इन दोनों चीजों को, यानी पूरे एक्ट को उठा के सेट असाइड कर दिया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया है। अब दिस केस वाज ऑलवेज 50-50। अब होगा क्या? अब ये होगा इसमें कि हुकूमत जो है वो अपील में जाएगी। अब केयरटेकर हुकूमत जाती है, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले की अपील में जाना पड़ेगा स्पीकर साहब को। और ये 1-2 लॉयर से मैंने बात पहले भी की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे देता है, जब आपकी हुकूमत नहीं होती है, पार्लियामेंट नहीं होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी स्पीकर जा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर के हाउस से कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो हैं, और वहां से ये तरमीम जो है वो हुई है, वहां से ये एक कानून बना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला देती है तो एक सूरत तो वो निकलती है, और दूसरी सूरत ये है कि आप एक चीज जो हम इस पूरे असना में भूल रहे हैं कि ऐसे ही ओकेजन्स के लिए प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर है। जब पार्लियामेंट नॉन एग्जिस्टेंट हो, पार्लियामेंट मौजूद ना हो, पार्लियामेंट के ना होते हुए फैसले कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंसेस के थ्रू होता है। तो ऐसे में ये मत भूलिए कि प्रेसिडेंट का रोल भी अहम हो सकता है, उनकी तरफ से भी कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है। साथ ही साथ अगर अपील में जाया भी जाता है इसकी, तो गालिबन 20 दिन है। अभी देखिए, टेक्निकली बड़ी चीजें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है या हो गई हैं कि आज ही तफसीली फैसला आ गया है। हम वरना यूजली तफसीली फैसले बड़े बाद में आते हैं, और तफसीली फैसले आने के बाद आपके पास 20 दिन का वक्त होता है रिव्यू में जाने के लिए। अब आज ही इस तफसीली फैसले का आ जाना, इसका मतलब है नाउ यू ओनली हैव दिस 20 डेज विंडो, ये आपके पास है, आपने अपील करनी है तो आप जाएं। लेकिन अगर कर भी देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन में कोई अपील पे फैसला हो जाएगा। अगर इसका फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस आने के बाद होता है तो हो सकता है उनको एडवांटेज हो, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अपने मामलात पे, अपने साथी जजेस पे, ये जो बेंचेस जो बनते रहे हैं, इन पर एतराजात तो रहे हैं। लेकिन आज एक तासुर और भी ये सामने आ गया है कि जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और खासतौर से जो पीडीएम का हिस्सा थी, उनकी तरफ से कहा जाता था कि जी हम ख्याल जजेस हैं, उन्हीं पर मबनी ये बेंचेस बनते हैं और एक ही तरीके के फैसले होते हैं। देखिए, आप और मैं भी शायद बैठ के बता सकते थे कि अच्छा ये जजेस हैं तो फिर ये फैसला आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड शुरू हुई वो सुप्रीम कोर्ट के अपने इमेज के लिए बहुत गलत थी, और जो सीनियर तरीन जजेस के इख्तलाफात खुल के सामने आने लग गए वो भी गलत था। अब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बहुत सारे बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे, तो अगर काजी फाइज ईसा साहब, मुझे नहीं पता वो क्या जजमेंट देंगे, लेकिन अगर अपील का फैसला उनके टाइम में होता है जब वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, और अगर इस अपील के हक में हो जाता है जो कि आज के जजमेंट के खिलाफ जाती है,
तो फिर तो उसमें नवाज शरीफ साहब को इख्तियार है, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ेगा कि जब इसका फैसला आ जाए और उनके हक में आए तो वो अपने केस के अंदर वापस जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और अपने 184(3) के तहत जो उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया है उसमें अपील कर सकते हैं। आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जो हैं वो 16 सितंबर को रिजाइन कर देंगे और उसके बाद नए चीफ जस्टिस आएंगे। इस फैसले के आने के बाद हमने देखा बहुत से ऐसे केसेस थे, जिनमें से एक केस था पंजाब इलेक्शन केस, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस ने जो बेंच का हिस्सा थे उन्होंने फैसला सुनाया था कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब इस फैसले में उन्होंने नजरसानी कानून को कलअदम करार दे दिया है। क्या पंजाब इलेक्शन केस दोबारा से सुना जाएगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस पर फैसला करके ही रिजाइन करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत सारे मामलात हैं जो किसी तरीके से चलते रहेंगे। ये बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन है इस वक्त। यहाँ से एक फैसला होगा, फिर ऑब्वियसली क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पार्लियामेंट नहीं है तो फिर सवाल उठेगा कि हुकूमत तो रिव्यू में जा नहीं सकती है, कौन जाएगा। इस केस में बहुत सारे लॉयर्स, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि वो स्पीकर साहब को कहते हैं कि जी उनका अहम किरदार इसमें हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आई डोंट नो, बट ये सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म की अभी चीज़ें हो रही हैं इससे एक अच्छा तासुर नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का ये हक है कानून साजी करना, और पार्लियामेंट के एक्ट को, तरमीम को ऑन सो मेनी ओकेजन्स हमने देखा है किसी तरीके से चैलेंज किया जाता रहा है, उनको ख़त्म किया जाता रहा है। तो आप जो इलेक्शंस का सवाल स्पेसिफिकली पूछ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। अगर फैसला आता भी है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होगी, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और इस सारे के अंदर मुझे आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट साहब का किरदार, उनके ऑर्डिनेंसेस का किरदार जो है वो बड़ा अहम नजर आ रहा है। ठीक है, हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।